नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो मार्केट का हाल बताना चाहूंगा। गिरावट हुई है नो डाउट, लेकिन नीचे से रिकवरी भी हुई है और रिकवरी बहुत ही दमदार, बढ़िया, शानदार लगी। आज का FIDIs का डेटा देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मॉर्निंग से लेकर करीब करीब 2:30 बजे तक 2:40 तक हम वन साइडेड गिरे हैं। फिर एक रिबाउंड अटेम्प्ट हुआ, लगभग 24,500 भी ब्रेक किया था निफ्टी ने आज एक दिन के दौरान। एक समय पे 24,460 के लो लगे और वहां से जो रिकवरी आई वो भी काफ़ी प्यारी थी। 24,600 के ऊपर फाइनली निफ्टी बंद होता हुआ दिखा है। नीचे से अगर आप काउंट करोगे तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स की रिकवरी देखने को मिली है हम सभी को। सेंसेक्स की बात करें, यहाँ भी रिकवरी अच्छी थी। बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी रिकवरी थी। मिड कैप इंडेक्स में आधे % से ज़्यादा की रिकवरी थी। स्मॉल कैप इंडेक्स भी अच्छा रिकवर करता हुआ दिखा है, लेकिन उसके बावजूद भी गिरावट छोटी नहीं है। सेंसेक्स और निफ्टी ऑलमोस्ट 0.88% डाउन रहे। बैंक निफ्टी 1/4% नीचे था, मिड कैप इंडेक्स आधा % नीचे था और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 1/4% की ही गिरावट दिखी। मार्केट ब्रेथ 992 शेयर्स पॉजिटिव रहे, 1500 शेयर्स समथिंग नेगेटिव रहे NSE पे। तो मार्केट ब्रेथ हल्की नेगेटिव साइड पे थी। इस बीच में एक बड़ी खबर बाजार के लिए जो आई वो ये आई कि इंडिया और US के बीच में ट्रेड टॉक जो चल रही है वो पॉजिटिव नोट पे आगे बढ़ते हुए दिख रही है। तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव था और ऐसा ET की तरफ से अपडेट आते हुए दिख रही है, यानी इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से। सेक्टर स्पेसिफिक एकमात्र मीडिया क्षेत्र था जो हरे में था और 1% ऊपर था। बाकी सब में गिरावट थी। जो सबसे कम नीचे था वो बैंक निफ्टी था, 1/4% नीचे, दैट मीन 0.25% डाउन। बाकी सबसे ज़्यादा टूटा था आज FMCG इंडेक्स, ऑलमोस्ट 1.5% टूट गया। IT इंडेक्स में 1.3% की गिरावट थी। मिड कैप सिलेक्ट में 1.16% की गिरावट थी। फार्मा, ऑटो 1% नीचे दिखे आपको। एनर्जी, PSU बैंक्स में भी गिरावट अच्छी खासी देखने को मिली आज आप सभी को। टॉप गेनर, टॉप लूजर्स का नाम बताना चाहूँगा। टॉप गेनर आज TTML रहा। लगातार दूसरे दिन ये टॉप गेनर था। कल तो 20% भागा था स्टॉक, सर्किट मारा और आज 11% ऊपर। खबर ये कि टाटा सन्स जो है इसमें कुछ फंड इन्फ्यूज कर सकता है, इसलिए ये शेयर लगातार रैली कर रहा है। गार्डन रीच अगेन 10% रैली। खबर ये है कि भैया 25,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है कंपनी को, बहुत ही दमदार ऑर्डर। एमक्योर फार्मा अपने नतीजों के बाद 9% भागा है, इसके बारे में भी डिस्कशन डिटेल में करेंगे। PTC इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करें तो ये भी 8.5% भागा है और शिपिंग कॉर्पोरेशन में भी 8% की गिरावट थी। टॉप लूजर्स की बात करें तो ABFRL था, 66% डाउन दिख रहा है, लेकिन ये डाउन नहीं है, ये डीमर्जर हुआ है आज इसका, इसलिए स्टॉक आपको नीचे दिखा है। जो डीमर्ज हुई कंपनी है ABLBL यानी आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड लिमिटेड, वो आपके लिए जून एंड तक लिस्ट होगी सेपरेटली और जो रेशियो है वो 1:1 का है, एक के सामने एक शेयर्स का। सेकंड था कोलपाल, कल इसके रिजल्ट्स आए थे और रिजल्ट्स के बाद आज 6.5% टूट गया शेयर। रेडिंगटन बड़ी तेजी के बाद आज 5% नीचे दिखा है। PGEL में भी करीब 4.5% की गिरावट थी और पीरामल एंटरप्राइज भी करीब 4.25% नीचे देखने को मिला है। टॉप टर्नओवर की लिस्ट में गार्डन रीच में सबसे ज़्यादा टर्नओवर हुआ, देन BSC में टर्नओवर हुआ, देन इंडसइंड बैंक, मजगांव डॉक और TTML। निफ्टी की बात करें 42 शेयर्स नेगेटिव रहे। टॉप लूजर ONGC था, देन MNM, देन टेक महिंद्रा, देन हिंडाल्को। 8 शेयर्स पॉजिटिव थे। टॉप गेनर था इंडसइंड बैंक, बजाज ऑटो, भारती एयरटेल। इनफैक्ट आज निफ्टी में केवल एक ही शेयर ऐसा था जो 1% से ज़्यादा ऊपर था, वो इंडसइंड बैंक था, 2% ऊपर। बाकी सेकंड नंबर का टॉप गेनर बजाज ऑटो था जो आधा % ही ऊपर रहा। काफ़ी सारी कंपनीज के क्वार्टरली नंबर्स भी आए और बड़ा एक्शन भी हुआ, मैं आपको एक एक करके बताना चाहूँगा। सबसे पहले द्वारिकेश शुगर एट द एंड नंबर आते हुए दिखे 3:24, 3:25 के समथिंग नंबर्स पूरे शुगर इंडस्ट्रीज के दमदार आ रहे हैं, इसके भी दमदार आए, शेयर भी 5% ऊपर दिखा। रिजल्ट्स की बात करें तो 23 करोड़ से प्रॉफिट 46 करोड़ का हो गया, ऑलमोस्ट डबल, नियर ऑलमोस्ट नहीं, इनफैक्ट मोर देन डबल कह सकते हो आप। रेवेन्यू की बात करें 380 करोड़ के सामने 460 करोड़ पे आया। मार्जिन्स 19.26% से बढ़कर 23.32% पे आए और कामकाजी मुनाफा 73.2 करोड़ के सामने 107 करोड़ पे आता हुआ दिखा। सिरका पेंट, एक छोटी पेंट कंपनी की बात करें तो प्रॉफिट 12.5 करोड़ के सामने 14.2 करोड़ पे आया। रेवेन्यू कंपनी का 82.6 करोड़ के सामने 100 करोड़ पे आया। तो ठीक ही नंबर थे, अच्छे कहोगे आप इसे भी। नेक्स्ट स्टॉक है जिसमें दमदार एक्शन भी दिखा और रिजल्ट्स के दम पर ही दिखा, और वो स्टॉक है दोस्तों आपका एमक्योर फार्मा। 8.5 पौने 9% की तेजी दिखी। मुनाफा 115 करोड़ से बढ़कर 190 करोड़ का आया, 190 करोड़ पे आया, ऑलमोस्ट डबल कह सकते हो। रेवेन्यू 1770 करोड़ के सामने 2120 करोड़ पे आया। मार्जिन 17.54% से 19% पे हो गई और कामकाजी मुनाफा 310 करोड़ के सामने 402 करोड़ पर आया।
नेक्स्ट जय भारत मारुति, कमाल की तेजी आई है, 20% का सर्किट लगा इस स्टॉक में आज अब ऊपर की तरफ। नंबर्स की बात करूं तो 11 करोड़ के सामने मुनाफा 20 करोड़ हो गया, ऑलमोस्ट 19.5 करोड़ एग्जैक्टली। रेवेन्यू 598 करोड़ के सामने 610 करोड़। मार्जिन 7.23% से बढ़कर 9.45%। कामकाजी मुनाफा 43.2 करोड़ के सामने 57.7 करोड़ पे आता हुआ दिखा। तो नंबर्स इसके बेहतरीन लगे और स्टॉक का प्राइस तो कुछ ज़्यादा ही बेहतरीन भागता हुआ दिखा। साउथ वेस्ट पिनेकल ये भी 8.5% ऊपर था अपने नंबर्स के बाद। स्ट्राइड्स फार्मा ये भी 5% ऊपर था अपने नंबर्स के बाद। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी 4.25% ऊपर था अपने नंबर्स के बाद। तो डिशमैन कार्बोजन 11% ऊपर था अपने नंबर्स के बाद। नंबर्स की बात करें तो लिंकन फार्मा जैसे भी कुछ शेयर्स हैं जो रिजल्ट्स के बाद 9% तक घटते हुए दिखे हैं। लगभग गुडलक इंडिया लिमिटेड है जो करीब 4% नीचे दिखाया अपने नंबर्स के बाद। इंडिगो रेमेडीज़ है जो करीब 7.25% नीचे था। बारबेक्यू नेशन है जो करीब 4% नीचे था। इगारशी मोटर 5.25% नीचे था। और इनके नंबर्स भी मैं आप सभी के साथ दिन के दौरान अगली वीडियोज़ में शेयर करूंगा। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।